हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर वापस डिग्री सेवा से हाजिर हुआ आपके सामने आरएससीआईटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को लेकर। इसका सेकंड वीडियो है ये। यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक दबाएं, लाइक करें, कमेंट्स करें। अब शुरुआत करते हैं अपन मोस्ट इम्पोर्टेंट आरएससीआईटी क्वेश्चन पेपर के। हमारा अगला सवाल है 18वें नंबर का। एक फाइल जो ईमेल मैसेज के साथ जुड़कर जाती है। जब अपन ईमेल करते हैं तो उनके साथ में अपन एक फाइल अटैच करते हैं, जो फाइल जुड़ के जाती है तो उसको बोलते हैं अटैचमेंट। अगला ऑप्शन स्पैम होते हैं। महत्वपूर्ण संदेश, अनचाहे संदेश, ड्राफ्ट या दोस्तों के द्वारा भेजा गया मेल। स्पैम का मतलब होता है कंपनी के द्वारा फेक ईमेल आते हैं, अनचाहे संदेश जो आपके कहने से नहीं डायरेक्टली आते हैं। अगला हमारा 20 नंबर का ऑप्शन है खाली जगह एवं खाली जगह का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर आप किसी विशेष विषय पर सर्च कर सकते हैं, तो वो होगा सर्च इंजन्स एंड इंडेक्सेस। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाओं को किस प्रकार के टुकड़ों में विभाजित किया जाता है? छोटे मैसेंजर, पावर मैसेंजर या पैकेट। अगला सवाल है भामाशाह सक्षम बैंक खाता की पहल राजस्थान सरकार द्वारा जैसे कब की गई थी? ये राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने की थी। 2008 के अंदर इस स्कीम की लॉन्च की थी, स्थापना की थी। अगला ऑप्शन है नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है? ये डेबिट कार्ड पे क्लिक कर रखा है नेट बैंकिंग के, तो इसका ऑप्शन है डेबिट कार्ड से पेमेंट किया जा रहा है। नीचे दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है? ये वापस वही का वही सवाल है जैसे आपकी बार इन्होंने क्लिक नेट बैंकिंग पे कर रखा है, तो इसका उत्तर हुआ नेट बैंकिंग से पेमेंट। अगला ऑप्शन है निम्न उदाहरण है। ये वेलकम टू भीम का है, ये फ्री रिचार्ज है, पेटीएम है, ये सारे मोबाइल वॉलेट है जिनके द्वारा अपन पेमेंट की लेन देन कर सकते हैं डिजिटल तरीके से। अगला सवाल है ऑनलाइन डिजिटल भुगतान के माध्यम से क्या क्या आप कर सकते हो? तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो। इसका मतलब हुआ कि अपन उपरोक्त सभी से ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। वर्णित चित्र किस प्रकार योजना को दर्शाता है? ये इन्होंने एक चित्र बना रखा है। ये चित्र किस चीज को दर्शा रहा है अपने को वो देखना है। ये एक भामाशाह योजना का इमेज है जो फिलहाल योजना बंद हो चुकी है। दर्शाए गए मशीन का नाम क्या है? ये अपने पॉस मशीन है, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। ये जो राशन की दुकानों पर राशन वितरण में काम आती है, हर जगह एटीएम स्वाइप कार्ड करने में काम आती है। अगला हमारा सवाल है कि प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ हुई थी? अमुक सवाल इस आरएसएटी के अंदर जीके के भी आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट है डिजिटल रिगार्डिंग को लेकर है। तो ये अगस्त 2014 के अंदर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने स्कीम को लॉन्च किया था। अगला ऑप्शन है ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग के उपयोग हेतु क्या आवश्यक है? तो ये सारे ऑप्शन आवश्यक है। उपयोगकर्ता की यूजर आईडी होना चाहिए, यूजर नेम और पासवर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नीचे दर्शाए गए चित्र किसको इंगित करता है? ये जो क्यूआर का कोड है, इसने इसके ऊपर राउंड शेप लगाया था कि ये क्या चीज है, तो सीधा हिसाब है ये एक क्यूआर कोड है। अपन इसको बार कोड नहीं बोल सकते, आईटीसी के कोड नहीं है, बार कोड लाइनिंग कोड अलग होता है, ये एक प्रकार का क्यूआर कोड है। भारत के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विस किफायती तरीकों से पहुंचे उस योजना का क्या नाम है? वो योजना है जन धन योजना। ये किसके द्वारा बनाया गया है? ये भारत का रुपए सिंबल का लोगो है जो डिजिटल पेमेंट के लिए है। ये राष्ट्रीय भुगतान निगम सी की तरफ से बनाया था। एनपीसीआई की फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया।
ये उनके द्वारा रुपए बनाया गया था। ऑनलाइन बैंकिंग से ग्राहकों को क्या फायदा हो सकता है? ग्राहक को तो कम समय की लागत, कहीं पे भी किसी भी समय 24 आवर बैंकिंग सेवा मिल जाती है। घर बैठे बैठे यूटिलिटी बिल भर सकते हैं, लाइट बिल है, मोबाइल रिचार्ज, टीवी का बिल, वाटर बिल और भी कोई अन्य सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि उपरोक्त सभी सुविधाएं मिल सकती है। अगला हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हैं? तो ये सारे लाभ पीएमजेडीवाई से जुड़े हुए हैं। निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है? पेटीएम, एसबीआई बडी ये वॉलेट है, भीम वॉलेट है, लेकिन ये जो क्रेडिट कार्ड है ये मोबाइल वॉलेट नहीं है। अगला हमारा सवाल है, दोस्तों और संबंधियों के साथ नेटवर्क बनाने के लिए उपयोग में आने वाली वेबसाइटों को कहते हैं सोशल नेटवर्किंग। ये तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी आजकल रिश्तों से सब जुड़े हुए हैं। ब्लॉगिंग, ये सिर्फ एक ब्लॉग लिखने का होता है, अपनी मन की इच्छा कहानियां, वो ब्लॉगिंग कहलाता है। कॉमर्स अलग है, नेट बैंकिंग पेमेंट ट्रांसफर करने का उदाहरण है। अगला हमारा सवाल है, यूआरएल क्या है? ये एक लाइव चैट प्रोग्राम है या वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता है, इंटरनेट रिजल्ट का एक वर्णन, एक पता। ये वर्ल्ड वाइड वेब के संसाधन का एक पता है। वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब हुआ www। ई लर्निंग, ऑनलाइन शिक्षा में आपको पाठ्य सामग्री किन विकल्प में मिलती है? तो वर्ड डॉक्यूमेंट में भी मिल जाती है, वीडियो के द्वारा भी मिल जाती है और स्लाइड शो में भी मिलती है और पीडीएफ में भी मिलती है। इसका मतलब हुआ कि उपरोक्त सभी से हमें चीजें मिल जाती है। डायरेक्टरी सर्च को कहा जाता है यूनिक सर्च, इंडेक्स सर्च, डायरेक्ट सर्च या दिए गए सभी। तो इसका ऑप्शन है डायरेक्ट सर्च। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के उदाहरण है स्नैपडील है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट से। ये सारे साइटों से ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। इसका मतलब है कि दिए गए सभी ऑप्शन से। ईमेल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग मेलिंग, इंटरनेट मेलिंग या इनमें से कोई नहीं, या इंस्टेंट मैसेजिंग। ईमेल एक इंस्टेंट मैसेजिंग है। ई कॉमर्स से क्या लाभ है? ई कॉमर्स से तो सुविधाएं भी हैं, पैसों की बचत भी होती है और उत्पादों की श्रृंखला भी, यानी कि दिए गए सभी ऑप्शन। सोशल नेटवर्किंग साइट के उदाहरण है फेसबुक सोशल नेटवर्किंग है, ट्विटर भी स्वयं है, हैशटैग भी सेम है। इसका मतलब हुआ कि दिए गए सभी ऑप्शन राइट है। डोमेन नाम के पीछे डॉट के बाद आने वाले आखिरी भाग को कहा जाता है ईमेल टारगेट, पते के लिए मेल, डीएनए, वो होता है डोमेन कोड्स होता है, जैसे www.rgb.com। क्लाउड स्टोरेज प्लेटफॉर्म का उदाहरण क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, ये सब स्टोरेज के लिए दिए गए सभी। इसका भी वही आंसर है। MOOC, मॉक का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। राज ई ज्ञान में किस तरह की पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है? तो इसके अंदर पावर पॉइंट, वीडियोस, ई बुक और ई कंटेंट, यानी उपरोक्त सभी की। कुछ खरीदने और बेचने के लिए काम में आने वाली वेबसाइट किस कैटेगरी की होती है? वो होती है ई कॉमर्स वेबसाइट। रोजगार और आजीविका पोर्टल का क्या लाभ है? तो नौकरी तलाशने में भी प्रॉफिटेबल है। SC/ST, दिव्यांग महिलाओं, कमजोर नौकरी चाहने वालों की सहायता के लिए विशेष योजना बना रही है, बेरोजगारों को रोजगार दे रही है, मतलब उपरोक्त सभी कर रही है। ई कॉमर्स वेबसाइट कर भुगतान कर सकते हैं, कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, सभी। ई कॉमर्स वेबसाइट का मतलब हुआ कि आपने कोई अलग अलग ये जो चैनल बने हुए जैसे मीशो का चैनल है, आप इनसे कोई भी आइटम बुक करवाते हो तो उसके अंदर पेमेंट के क्या क्या ऑप्शन है। कई ऑप्शन ऐसे भी है जो कैश ऑन डिलीवरी में आइटम आपके पास पहुंचा दी जाती है, और डेबिट कार्ड से भी आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, और नेट बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, इन किसी भी ऑप्शन के द्वारा आप उनका पेमेंट का भुगतान कर सकते हो।
अगला हमारा सवाल है, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किए गए ई बाजार का यूआरएल क्या है? यूआरएल का मतलब होता है उनका ओपन करने की साइट का लिंक क्या है। तो ये उनका फर्स्ट लिंक है कि http://ebazar.rajasthan.gov.in। राज ई वैल्यूट के डिजिटल दस्तावेज प्रबंधक, डिजिटल डॉक्यूमेंट मैनेजर भी कहा जा सकता है। ये पोर्टल आधिकारिक दस्तावेज और प्रमाण पत्रों के डिजिटल सत्यापन करने की सुविधा देता है। जब आप किसी टॉपिक के लिए का उपयोग करते हैं तो उसके द्वारा खोजी गई सूचना एक डाटाबेस के जैसे ढांचे में संगठित हो जाती है, यानी कि सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं तब। भामाशाह कार्ड में किस टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? 4G, कोर बैंकिंग और बायोमेट्रिक। बहुत बायोमेट्रिक का भी उपयोग है और कोर बैंकिंग का भी उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रकार नहीं है? C2C। निम्न में से क्या ई गवर्नेंस आधारित सेवाओं का लाभ है? ऑल ऑफ एबव। ट्रांसपेरेंसी है, स्पीड भी है और अकाउंटेबिलिटी है। बेरोजगारों को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाली ब्याज दर क्या है? BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना, तो उसके अंदर 4% इंटरेस्ट दर लगती है। राज ई वैल्यूट किस तरह का सॉफ्टवेयर है? ये एक सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का है, गवर्नमेंट का है। G2C ई गवर्नमेंट में G2C का पूर्ण रूप क्या है? गवर्नमेंट टू सिटीजन। G2C का मतलब हुआ गवर्नमेंट टू सिटीजन। EPDS के माध्यम से मुख्यतः किस प्रकार के राशन प्राप्त किए जा सकते हैं? वेट मतलब गेहूं, शुगर, शक्कर और राइस चावल। उपरोक्त सभी आइटम इस पीडीएस मशीन से अपन प्राप्त कर सकते हैं। G2C ई गवर्नेंस का एक उदाहरण है लीज ऑफ रेजिडेंशियल लैंड। अगला ऑप्शन है BRSY भामाशाह रोजगार सृजन योजना में किस तरह के बैंक हिस्सा लेते हैं? ऑल ऑफ द बैंक, क्योंकि लोकल ग्रामीण बैंक भी है, कोऑपरेटिव बैंक भी है और नेशनलाइज्ड बैंक भी है, यानी कि उपरोक्त सभी बैंक। ईपीडीएस का इस्तेमाल किस वर्ग के नागरिकों द्वारा किया जा सकता है? बोथ बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन एंड एपीएल। एपीएल और बीपीएल दोनों वर्ग के लोग पीडीएस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईपीडीएस का पूर्ण रूप क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस पीडीएस की फुल फॉर्म है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ई मित्रा मॉडल किस तरह के ई गवर्नेंस का इस्तेमाल करता है? बोथ G2C एंड B2C। भामाशाह योजना का उद्देश्य क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी या फाइनेंशियल, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण चुकता करने की अवधि क्या है? 5 वर्ष है। 5 वर्ष के अंदर उस राशि को एक बार कंप्लीट करवाना है। राजनेट में कनेक्टिविटी हेतु किस तरीके का इस्तेमाल किया जा सकता है? सैटेलाइट, लैंड और स्वान, ऑल ऑफ द अबव, सभी चीजों का यूज किया जाता है। राजधारा किस तरह की सेवा है? GIC, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नागरिक किस माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज कर सरकार तक पहुंचा सकते हैं? ई मित्रा कियोस्क से भी कर सकता है, कॉल सेंटर भी है और राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप भी है। इसका मतलब हुआ ऑल ऑफ अबव, यानी हर माध्यम से वो अपनी शिकायत गवर्नमेंट तक पहुंचा सकता है। अगला सवाल है BSBY भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ किस तरह के मरीज को मिल सकता है? इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, IPD वालों को। राज मेघ के संदर्भ में सास का तात्पर्य क्या है? सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। निम्न में से कौन सा विकल्प राजस्थान के एक ई गवर्नेंस पहल का उदाहरण नहीं है? तो वो है राज वेलफेयर। इनमें से कौन सा ई गवर्नेंस के B2C प्रकार का एक उदाहरण है? बहुत मोबाइल बिल पेमेंट एंड LIC प्रीमियम पेमेंट। SSO का फुल फॉर्म क्या है? सिंगल साइन ऑन। अगला हमारा सवाल है राज्य सरकार का कौन सा विभाग EPDS पोर्टल संचालित करता है?
तो वो है फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट, खाद्य सुरक्षा वाला। रोजगार को पंजीकृत करने के लिए BRSY ऋण राशि के तहत दिए जाने वाले ब्याज की दर 4% हो गई। BPL की फुल फॉर्म है बिलो पॉवर्टी लाइन। EPDS के संदर्भ में MSP का पूरा क्या नाम है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। SSO सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? बेहतर पारदर्शिता, बेहतर जवाबदेही, एकल लॉगिन इंटरफेस, ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। भामाशाह कार्ड हेतु पंजीकरण किस माध्यम से किया जा सकता है? ई-मित्रा कियोस्क और भामाशाह वेबसाइट से भी। अगला ऑप्शन है कि पैन कार्ड आवेदन के लिए अपने ब्राउजर में NSDL नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड वेबसाइट को खोलें और फॉर्म नंबर, कौन से नंबर का फॉर्म भरना है? 49A का। पैन कार्ड का पूरा नाम है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये निम्न लोगों की सेवा को दर्शाता है। ये लोगो किस चीज का है? आपको बिल्कुल पता होगा कि ये एक आधार कार्ड का लोगो है। नीचे दिखाए गए चित्र में क्या दर्शाया गया है? ये एक प्रकार का चित्र दिया हुआ है और ये किस चीज का चित्र है अपने को वो देखना है। ये सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस बता रहा है, इन्होंने सीट बुकिंग करवाई है, ये उनका मैसेज है। आप अपना आधार कार्ड वितरण निम्न के माध्यम से संशोधित कर सकते हैं। आप ऑनलाइन मेथड के द्वारा भी अपने आधार में करेक्शन कर सकते हैं। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई थी? राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन। LPG सिलेंडर घर बैठे बुक अब एक बटन क्लिक करके आराम से किया जा सकता है। हाँ। ये किसका आइकॉन है? व्हाट्सएप का। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोजीशन सिस्टम्स। ये जो आइकन है ये किस चीज का आइकन है? ये प्ले स्टोर का आइकन है। मोबाइल हॉटस्पॉट क्या कहलाता है? अन्य उपकरण डिवाइस के साथ साझा शेयर करने की अनुमति देता है। एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को कनेक्ट करना है तो उसके लिए मोबाइल हॉटस्पॉट चाहिए। ये जो लोगो है ये लोगो किस चीज का है? ये ई-मित्रा ऐप का लोगो है। राजस्थान ई-मित्रा ऐप का लोगो है। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? दिए गए सभी पैटर्न, पासवर्ड एंड पिन। अगला सवाल है गूगल मैप का उपयोग कर यूज गूगल मैप ऐप क्या कर सकते हो? आप गूगल मैप का उपयोग करके एक स्थान को ढूंढ सकते हो, दिशा प्राप्त कर सकते हो, उपरोक्त सभी कर सकते हो। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता है? तो वाईफाई होना जरूरी है। अगला ऑप्शन ये चित्र दिया है, ये क्या चीज है? ये एक CPU है, कंप्यूटर के बाहर का ऑप्शन है। कट कमांड के इस्तेमाल से डॉक्यूमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है? कट का मतलब हुआ जो आपने मैटर सेलेक्ट किया है वो मैटर कट हो जाएगा, यानी सिलेक्टेड टेक्स्ट यानी अक्षर और ग्राफिक्स रिमूव हो जाते हैं जब आप कट पे क्लिक करोगे तब। टाइम्स न्यू रोमन, कॉमिक सेंस एंड काल्वरी प्रकार है। ये एक प्रकार के फॉन्ट है। टाइम्स न्यू रोमन वगैरह ये सब एक भाषा है, कंप्यूटर की फॉन्ट है। तो ये इसका ये आंसर है फॉन्ट। वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके आप व्यक्तिगत लेटर, फॉर्म, लेटर, ब्रोशर, फैक्स, मैन्यूल को तैयार कर सकते हो। ये बात बिल्कुल सही है। कुछ ट्रू और फॉल्स में भी आंसर आएंगे। अपने टेक्स्ट में इंडेंट देने के लिए आप डिक्रीज ग्रुप में पैराग्राफ टैब पर होम ऑप्शन पे जाओगे तो उसके अंदर ऑप्शन है इंक्रीज वाले। आप वर्ड के मेल मर्ज फीचर का उपयोग करके लोगों को विशेष प्रस्तावों के बारे में अपने डॉक्यूमेंट को मेल कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं।
अगला सवाल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में निम्न में से कौन सा बाय डिफॉल्ट टैब नहीं है? तो उसके अंदर डिजाइन नाम का ऑप्शन नहीं है। 2010 के अंदर लेटेस्ट वर्जन है। इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है? ये एमएस वर्ड है, डॉक्यूमेंट वन। ये जो फाइल का नाम पूछ रहा है ना, इस डॉक्यूमेंट का नाम क्या है, तो ये फाइल का नाम ऊपर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट वन नाम से। ये है फॉन्ट का कलर। किस बटन के इस्तेमाल से आप वर्ड के कलर को चेंज कर सकते हो? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो ऑप्शन है ये अक्षरों के अंदर कलर चेंज करने का ऑप्शन है। इसका उपयोग करके आप टीओसी के लिए टेक्स्ट को मार्क कर सकते हैं, दिए गए सभी। अगला ऑप्शन है एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में आता है? तो शॉर्ट का ऑप्शन है वो डाटा मेन्यू के अंदर आता है। शॉर्ट का ऑप्शन होम मेन्यू में भी आता है, लेकिन होम मेन्यू इसमें दिया हुआ नहीं है, इसके लिए ये डाटा ऑप्शन आएगा। स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हो? इसमें बराबर राइट V2F। कॉलम चार्ट समय के बढ़ते जो मान के साथ रुझान के आदर्श रूप से दिखता है, जो नियमित समय अंतराल हॉरिजॉन्टल या एक्स पर प्लॉट किए जाते हैं, तो वो है लाइन चार्ट। अगला ऑप्शन है स्क्रीन पर इमेज देखें, आप कम से कम उम्र की गणना करना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे? यानी कि ये एक पूरे टेबल बनाई है, ये इसके अंदर उम्र लिखी हुई है, छोटी से बड़ी संख्या। आपको क्या करना है कि इसके अंदर कम से कम उम्र वालों की गणना करनी। जो सबसे छोटी संख्या है वो ऊपर आनी चाहिए, बड़ी संख्या वो नीचे आनी चाहिए। तो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा बराबर MIN का, मेन का सबसे छोटी से छोटी संख्या वो ऊपर आएगी, बराबर मेन। ये सी का होगा, C2 से स्टार्ट है तो C2 से C7 तक। यहाँ पे ध्यान रखना गलती आप ना कर दो। C26 ये तो सीरियल नंबर इन्होंने टाइप किया है, लेकिन आपको ये सीरियल नंबर देखना है। एक्सेल की सीरियल नंबर ये है, इसलिए देखो यहाँ पे C2 आया है। C2 क्योंकि यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपने C1 लिख लिया कि भाई मैं यहाँ से कर रहा हूँ रमिता के C1 से, तो C1 तो फिर ये इसको काउंटिंग करेगा। स्क्रीन पर इमेज देखें, आप पंक्ति संख्या रो नंबर खोजना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला उपयोग करेंगे? सेल को खोजना है तो फिर बराबर सेल ब्रैकेट स्टार्ट रो ऑब्लिक C2, तो अपने आप बता देगा कौन सी सेल है। स्क्रीन पर इमेज देखें और इसके अंदर वो अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, तो फिर इसके लिए फॉर्मूला लगेगा बराबर MX, मैक्स का मतलब हुआ मैक्सिमम। और फिर पीछे ध्यान रखना है कि संख्या जैसे C2 है, C2 डॉट C7 लास्ट की संख्या, इनके अंदर देखो डॉलर के सिंबल लगा रखे हैं, इसलिए आप ये ऑप्शन सेलेक्ट मत करना जल्दबाजी में, वरना गलत हो जाएगा। निम्न एक्सेल टूल्स में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम से किसी ऑब्जेक्टिव अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम आता है? उसके लिए ऑप्शन है गोल सीक। ये फॉर्म ऊपर डाटा मेन्यू के अंदर होता है गोल सीक ऑप्शन। ये एक्सेल के फॉर्मूले हैं। स्क्रीन पर इमेज देखें, अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो? तो ये फॉर्मूला है बराबर लेफ्ट, अलग अलग फॉर्मूला है इसमें। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ एक ऑप्शन पावर पॉइंट के भी आ रहे हैं कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन फाइल बंद करने के लिए क्या तरीका है? Alt+F4 दबाओ, फाइल बंद हो जाएगी। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट है स्लाइड ट्रांजिशन।
किस टाइप से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हो इंसर्ट के द्वारा। एनिमेशन टैब में 4 कंट्रोल ग्रुप होते हैं, प्रीव्यू, एनिमेशन, एडवांस और एनिमेशन टाइमिंग। ये जैसे इन्होंने चित्र दिया है कि दिए गए चित्र क्या दर्शाता है, तो ये एक प्रकार का स्लाइड शो है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये आपके RSCT के काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हमने आपको बताए हैं। और भी तीसरा वीडियो और लेके आ रहा हूँ मैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। धन्यवाद।